आफ्टर द चैप्टर ऑफ चॉइस ऑफ करियर, चूँकि ये एक फॉर्मल लेटर पे बेस करता था। फॉर्मल लेटर होता क्या है? फॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो हम किसी अनफेमिलियर बंदे को लिखते हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, वो हमारे रिलेटिव नहीं होते। कई मकासद के लिए हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर को। सबसे पहले ये है कि टू वॉइस योर ओपिनियन। अगर आप एडिटर को लिखते हैं तो एडिटर के थ्रू, उस न्यूज़पेपर के थ्रू आप अपनी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचा सकते हैं या अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकते हैं। टू गेट योर प्रॉब्लम एड्रेस, ताकि आपके प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन हो सके। टू इन्फॉर्म समवन या टू कंप्लेन अगेंस्ट समवन। आप ऑर्डर भी कर सकते हैं कोई चीज़ किसी कंपनी से, इंक्वायर कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी कीमत के बारे में, वगैरह वगैरह। फॉर्मल लेटर की हमारे पास डिफरेंट इकसाम है, जैसे बिज़नेस लेटर भी हो सकते हैं, ये ऑफिशियली भी लिखे जा सकते हैं, ऑफिस में किसी को, एडिटर को लिखे जा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर जॉब हो सकती हैं, जॉब के हसूल के लिए, और प्रिंसिपल को भी लिखते हैं। बिज़नेस लेटर में आप किसी चीज़ की इंक्वायरी अगर करना चाहें या कोई लेटर आपने रिसीव किया, कोई ऑर्डर देना चाहते हैं अपनी बिज़नेस के लिए, वगैरह वगैरह। ऑफिशियल लेटर में आप कंप्लेंट कर सकते हैं किसी के अगेंस्ट, कोई इंक्वायरी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं। एडिटर को जब आप लिखते हैं आप सजेशन दे सकते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट इशू पे कुछ लिख सकते हैं उसको। एप्लीकेशन टू फॉर जॉब के हसूल के लिए होती है, अपने स्किल्स को उसमें मेंशन कर सकते हैं। और लेटर टू द प्रिंसिपल में लीव के लिए भी लिख सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट जो है आप पुट कर सकते हैं प्रिंसिपल को। डूज एंड डोंट, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए। हमेशा फॉर्मल लेटर लिखते वक्त आप पोलाइट रहें। स्टार्ट में ही अपनी इंट्रोडक्शन दीजिएगा और पर्पस बयान कीजिएगा कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं, आपका कन्वेइंग मैसेज क्या है और आप क्या कन्वे करना चाहते हैं लेटर के ज़रिए, वो लिखिएगा। ख़त को हमेशा किसी होप, अपील, सजेशन के साथ उसका एंड कीजिएगा। आप अथॉरिटीज़ को जिस भी मामले के बारे में लिख रहे हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल दीजिएगा। एडिटर को लिखते वक्त आपने एडिटर से ये नहीं कहना कि वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे, बल्कि उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी आवाज़ मैनेजमेंट तक या अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाए। और आपका जो फॉर्मल लेटर है वो 150 से लेकर 200 तक वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, नॉट मोर देन दिस। डोंट्स ये हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा फॉर्मल रहना है, टू द पॉइंट रहना है। आपने कोई बात जो है वो एक्सटेंड करके और स्ट्रेच करके आप नहीं कर सकते। किसी किस्म के कोलोकियल वर्ड्स जो हैं, आम ज़ुबान के जो वर्ड्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। शॉर्ट फॉर्म, स्लैंग्स लैंग्वेज, एब्रिविएशंस वगैरह कोई भी अनक्लियर नहीं होना चाहिए और लेंथी नहीं होना चाहिए फॉर्मल लेटर को। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है हमारे पास सेंडर एड्रेस आता है, मीन योर एड्रेस, जो जिसको रिटर्न एड्रेस भी हम कहते हैं। एंड दिस इज़ योर एड्रेस, जिस पे एक्चुअली अगर ख़त गुम हो जाए तो आपको वो वापस रिटर्न होके मिलता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सेंडर एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। इमीडिएटली आफ्टर सेंडर एड्रेस यू विल पुट द डेट। आप डेट दो तरीक़ों से डालते हैं, जिसमें आप पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर लिखते हैं, जैसे 24 जुलाई 2020, या फिर मंथ को पहले लिख सकते हैं, जैसे जुलाई 24 2020। आफ्टर दैट एक इंटर या एक लाइन का स्पेस छोड़ना है एंड देन यू विल राइट रिसीवर्स एड्रेस, जिसको करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी कहते हैं, मीन जिस बंदे से आपने करस्पॉन्ड करना है। सेंडर्स एड्रेस सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आएगा और उसके बाद वो रिसीवर एड्रेस होगा, वो भी लेफ्ट पे ही आएगा ऊपर। कोई फुल स्टॉप या कॉमा जो है वो आपने नहीं डालना। सो आप रिसीवर एड्रेस जो है जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसका एड्रेस डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग टू द एडिटर, सो द एडिटर, डेली डॉन, इस तरह से लिखकर और उसका एड्रेस डाल के फिर आप आएंगे सब्जेक्ट की तरफ। सो सब्जेक्ट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ ऑप्शनल। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे को लिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी है और उसके पास टाइम नहीं है, सो इन दैट केस सब्जेक्ट इज़ कंपल्सरी, ताकि वो जल्दी से पढ़ के समझ जाए कि व्हाट इज़ योर लेटर और एप्लीकेशन अबाउट। सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है। इसमें आप अपना एम बताते हैं। यू शुड प्रेजेंट योर एम एज ब्रीफ एज पॉसिबल। 6 या 8 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। इसके अलावा बहुत क्लियर अल्फाज हो और अंडरस्टैंडेबल हो, पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि आपने लिखा क्या है और वो आप चाह क्या रहे हैं। देन कम्स सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इज एक्चुअली द कस्टमरी ग्रीटिंग। आप उसे मुखातिब करते हैं मिस, मिसेस, मिस्टर, सर, मैडम एटसेट्रा। जिस भी बंदे को आप खत लिख रहे हैं
का नाम जो आप नहीं जानते, सो यू विल यूज़ डियर सर और डियर मैडम। वैसे नेम अगर आपको पता हो तो ये अच्छी बात है, ना पता हो तो ये आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। और मैडम या सर लिखने के बाद आपने यू शुड पुट कॉमा। अगर आप नाम जानते हैं तो यू विल राइट डियर मिस्टर अब्रार, ओनली यू विल यूज़ द सर नेम, मीन नाम का जो पहला हिस्सा है, जो मेन हिस्सा है, वही आप यूज़ करेंगे। और सर नेम के बारे में अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी कल्चर जो हमारा फर्स्ट नेम है वही हमारा सर नेम कंसिडर होता है, जबकि यूरोपियन कल्चर में जो लास्ट नेम होता है इट इज़ कंसिडर्ड एज सर नेम। यानी अगर जॉन स्मिथ है तो वो दे विल कंसिडर स्मिथ एज अ सर नेम। अगर आप किसी ऐसे खातून को ख़त लिख रहे हैं जिनका आपको पता नहीं है कि इफ़ शी इज़ मैरिड और नॉट, सो यू कैन यूज़ मिस विच इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ फॉर मैरिड और अनमैरिड। एंड जब हम करते हैं अपने लेटर को तो वो भी सबसे आखिर में आता है, लेफ़्ट साइड पे ही आता है। तो इफ़ यू आर अनफेमिलियर विद अ पर्सन यू राइट योर फेथफुली। और अगर आप जानते हैं और शुरू में सैल्यूटेशन में आपने नाम लिखा कि डियर मिस्टर अब्रार, तो यू विल एंड योर लेटर विथ योर सिंसियरली। इसके बाद आपके सिग्नेचर की बारी आती है और इसी से नीचे आप अपना नेम लिखते हैं। फॉर्मल लेटर में आपके पास जी 3 पार्ट्स होते हैं और फॉर्मल लेटर को आप कह सकते हैं कि ये एक मिनी ऐसे होता है। तो 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए एंड इट शुड स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, जिसमें आप कोई इंक्वायरी करते हैं, कंप्लेंट या रिक्वेस्ट वगैरह जो भी कर रहे हैं वो सबसे पहले ही पैराग्राफ में आपका क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट पैरा जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, तो प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए। उसके लिए कुछ जुमले मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर बिगिनिंग किस जुमलों से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन और अथॉरिटीज अटेंशन टुवर्ड्स अ सीरियस प्रॉब्लम, और दिस इज टू ब्रिंग इनटू योर काइंड नोटिस दिस प्रॉब्लम, और आई एम राइटिंग टू यू टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। सो दीज आर सेंटेंसेस जिससे आप वो स्टार्ट ले सकते हैं फर्स्ट पैरा का। सेकेंड पैरा में आता है आपका कॉजेज या प्रॉब्लम, आप उनको बताते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एडिटर को स्टार्ट किया कि मेरा ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा रश है रोड्स पे, तो अब आप सेकंड पैरा में क्या लिख रहे हैं उसकी डिटेल लिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा व्हीकल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर है। सो हैवी व्हीकल जो है वो यूज़ कर रहे हैं रोड जो है वो ओल्ड है और इससे जो है वो रोड ख़राब हो रही है वगैरह वगैरह। मीन आप उस प्रॉब्लम की डिटेल बताते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना हो, थोड़ा शॉर्ट रखें अपनी इन्फॉर्मेशन को, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी और चीज़ें हैं उसको बड़ी ऑर्गेनाइज फॉर्म में पेश करना है। थर्ड पैरा इज़ द लास्ट पैरा एंड विच इज़ द कंक्लूडिंग पैरा। वो मेजर्स या वो एक्शन जो उनको लेने चाहिए अथॉरिटीज़ को वो हम डिस्क्राइब करते हैं उसमें। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉब्लम ही बता रहे हैं उनको, बल्कि कुछ मेजर्स जो वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको ये मशवरा देना आप कुछ साइड रोड्स वो बना दे ताकि भारी गाड़ियों का जो रश है वो यहाँ से कम हो सके, या फिर जो भी एक्शन जो आप अपने रिसिपिएंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ले, तो वो उस एक्शन के बारे में आप रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एक फॉर्मल लेटर की मिसाल देखते हैं जिसमें देखें 35D3 Zone 3 D.I. Khan 30th September 2014। दिस इज सेंडर एड्रेस, यानी जो रिटर्न एड्रेस है जो हमारा ख़त लिखने वाला है वो लिख रहा है। देन ही राइट्स टू मिस्टर अबरार खान द न्यूज़ 107 द मॉल पेशावर। सो दिस इज़ द रिसीवर एड्रेस जिसको आप इनसाइड एड्रेस भी कहते हैं, करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी कहते हैं, जिसके साथ वो बंदा करस्पॉन्ड कर रहा है D.I. खान से। Then comes salutation. देखें, Dear Mr. Abrar, I am writing to inquire about the possibility of holiday. So this is the first sentence जो introductory है। I am writing to inquire about the possibility of holiday work with your company this summer. I am very interested in gaining some experience working for a newspaper। ठीक है, तो पहले ही इंट्रोडक्शन में उसने क्लियर कर दिया कि मैं किस लिए ख़त लिख रहा हूँ, वो ये कि गेनिंग फॉर सम एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर अ न्यूज़पेपर। अब दूसरे में देखें वो क्या कहता है। दिस इज़ द सेकेंड पैरा जिसमें वो डिटेल्स थोड़ी बताएगा। फॉर द लास्ट 2 years आई हैव बीन एडिटर ऑफ द स्टूडेंट्स मैगजीन एट माई स्कूल। अब देखें वो डिटेल बता रहा है अपने एक्सपीरियंस की कि मैं रह चुका हूँ और मैं काम कर चुका हूँ। आई हैव गुड कंप्यूटर स्किल्स एंड एम एक्यूरेट इन रिटन इंग्लिश।
ओके, नंबर 3 एंड फाइनल जो पैराग्राफ है वो ये देखिए, कंक्लूडिंग है। आई हैव मच होप यू हैव अ वैकेंसी फॉर मी एंड आई इंक्लोज अ कॉपी ऑफ माई CV एंड लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। तो इसमें कंक्लूडिंग पार्ट है, उसने कंक्लूड कर दिया अपनी बात को। नेक्स्ट हम आते हैं योर्स सिंसियरली, बिकॉज ही नोज द पर्सन। हमने देखा कि डियर मिस्टर अब्रार से उसने शुरू किया, तो जब उन्होंने नाम लिखा तो इसका मतलब है वो जानते हैं उस बंदे को, इसीलिए वो क्लोज कर रहे हैं अपने लेटर को योर्स सिंसियरली के साथ। चूंकि आप एक फॉर्मल लेटर वो एग्जामिनेशन हॉल से लिखेंगे, सो यू विल राइट योर एड्रेस एज एन एग्जामिनेशन हॉल, ABC सेंटर एंड देन द डेट। फिर नीचे अगर आपको जो भी पेपर में इंस्ट्रक्शन लिखी गई होगी, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि एडिटर को लिखें, तो वो कोई भी फर्जी आप लिखेंगे, द एडिटर, डेली डॉन, द मॉल पेशावर, और उसके बाद सेम एज इट इज़ आपने लेटर को लिखेंगे। लेटर में एप्लीकेशन भी आते हैं, अगर प्रिंसिपल को लिखना हुआ किसी करेक्टर सर्टिफिकेट, किसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, तो आप लिखेंगे द हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस, ABC स्कूल पेशावर। फॉर्मल लेटर में एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल भी आता है। पुराना जो फॉर्मेट है उसमें ये है कि जब हम लिखते होते थे शुरू में टू द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन नेम थे, और फिर एड्रेस करते थे सर मैडम के साथ, और देन वी हैड टू स्टार्ट आवर एप्लीकेशन। अप टू डेट फॉर्मेट अगर आप देखते हैं तो उसमें चेंज हो गया है। द प्रिंसिपल, टू को हटाते हैं, द प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूशन नेम, एड्रेस, डेट पुट करते हैं, उसके बाद कोई फुल स्टॉप या कॉमा जो है वो आपने नहीं डालना, और उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लिखते हैं एंड देन यू आर एड्रेसिंग प्रिंसिपल। फिर एंड पे जब आप एंड करते हैं वहाँ पे आप योर्स ओबीडियंटली के बाद अपनी पूरी मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे, वहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास वगैरह पुट करेंगे। अब अगर इसकी मेन बॉडी पर हम आते हैं एप्लीकेशन, तो वही आपका इंट्रोडक्टरी पैरा होगा जिसमें आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लाइक आई ऑफ क्लास दिस विश टू स्टेट माई दिस प्रॉब्लम टू यू एटसेट्रा। सेकेंड जो पैरा होगा उसमें कंप्लीट डिटेल आप लिखेंगे ऑफ योर इशू, दैट आई एम फेसिंग दिस इशू एंड आई एम राइटिंग टू यू रिगार्डिंग दिस इशू एटसेट्रा, उसकी डिटेल दीजिएगा। और थर्ड जो पैरा है, जो कंक्लूडिंग पैरा है, उसमें आप उनको थैंक्स लिखिएगा और एक होप के साथ इसको आपने कंक्लूड करना है, दैट आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर पेइंग अटेंशन टू माई कंसर्न, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस और सॉल्विंग माई इशू एटसेट्रा। यहाँ पे एक सैम्पल एप्लीकेशन जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो अप टू डेटेड फॉर्मेट के मुताबिक आपने द प्रिंसिपल जितना भी कुछ है ये लेफ़्ट पे ही लिखना होगा, एंडिंग भी आप लेफ़्ट साइड पे ही करेंगे। और एक बार फिर मैं आपको बताती चलूँ कि इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। बाज़ फॉर्मेट्स में पहले द प्रिंसिपल से पहले डेट लिखते हैं, बाज़ फॉर्मेट्स में बाद में लिखते हैं, और बाज़ में बिल्कुल ना द प्रिंसिपल से पहले और ना बाद में लिखते हैं, बल्कि जहाँ पे एंड करते हैं और जहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखता है सबसे आखिर में डेट पुट करते हैं। तो ये ऑप्शन है, आप डेट से स्टार्ट करते हैं या डायरेक्ट प्रिंसिपल को एड्रेस करते हैं और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम और एड्रेस के बाद आप डेट लिखते हैं, या फिर आप एंड पे जब स्टूडेंट अपना ग्रेड, सेक्शन नेम वगैरह लिख लेते हैं और सबसे आखिर में डेट पुट करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। यहाँ पे मैं द प्रिंसिपल, ABC कॉलेज पेशावर, और एक लाइन छोड़ के यानी एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ के फिर मैं डेट लिखूंगी 28 दिसंबर 2020। आफ्टर दिस आई विल लीव लाइन एंड देन विल राइट अ सब्जेक्ट। स्टार्ट आप करेंगे इन लाइन से, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट आई Muhammad Khan of grade 11, being a proctor on the behalf of all students, want to focus your attention towards an important need of the students. As this is obvious that English language is the dire demand of the society, and especially in the field of studies, its role is undoubted and it is order of the day. Order of day means demand है आजकल की. I therefore, on the behalf of all students, request that kindly arrange us English language classes in order to meet this up-to-date requirement. Thanking you, ये भी left पे आप end करेंगे. Yours faithfully या yours obediently, yours sincerely भी लिख सकते हैं. Name अपना लिखेंगे, roll number, उसके बाद अपना ग्रेड अगर सेक्शन कोई है वो भी मेंशन कर दें, और डेट चूंकि आपने वहाँ पे डाल दी है तो यहाँ पे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर आपने वहाँ पे नहीं लिखी शुरू में तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड पे, बट शुरू में इसलिए अच्छा है कि प्रिंसिपल को शुरू से ही पता चल जाता है कि ये आज की एप्लीकेशन है, तो जिस दिन आप दे रहे हैं एप्लीकेशन उसी दिन की डेट लिखिएगा।
इनफॉर्मल लेटर वो हम इसी तरह से लिखते हैं, लेकिन उसमें आप सिर्फ रिसीवर एड्रेस जो है वो नहीं लिखेंगे, अपना सेंडर एड्रेस टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप लिखेंगे, डेट लिख के डायरेक्टली सैल्यूटेशन स्टार्ट करेंगे विद माय डियर माया या जो भी उसका नेम है उससे स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से लेफ्ट में एंड करेंगे। इनफॉर्मल लेटर में आप कॉन्ट्रैक्शन मीन, डोंट, डजंट, इजंट या किसी भी किस्म की इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दीज आर इनफॉर्मल लेटर्स। होप स्टूडेंट्स आपको फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई मसला है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यू शुड राइट अ फॉर्मल लेटर और इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम एंड होप आप बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। Thanks for watching my video. Do subscribe it and share it with your friends if you like it. Thank you for watching my video.